अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इन माई प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों की चैप्टर नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करवाई थी और यहाँ तक की वर्किंग मैंने आपको डन करवा दी थी, पेज नंबर 33 तक की। इसमें क्या किया था, आपने वर्ड बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हुए थे और इन वर्ड्स को आपको पुट करना था। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी यही आपके पास सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस को आपको वर्ड बॉक्स के थ्रू इसको फिल करना है। यहाँ तक की वर्किंग आपको बुक में करनी है, क्वेश्चन आंसर्स हम कॉपी में करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे पोर्टल पे पूछ सकते हैं। पोर्टल की वर्किंग भी आपको साथ साथ करते रहनी है, उसकी वीडियोस आपको देखते रहनी है। कॉपी की वर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोग पोर्टल का काम छोड़ दें, आप लोगों को पोर्टल का काम भी करते जाना है। अब हम इसकी कॉपी की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। कॉपी की वर्किंग के लिए सबसे पहले आपको टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज है आपका ट्रेलेवने बाइज अ शिप। ट्रेलेवने बाइज अ शिप ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। यू हैव टू राइट चैप्टर नंबर 7 एंड देन चैप्टर नेम। नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देनी है और लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। मैं रीड करके आपको समझाती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। What do other people say about ब्लेंडले, यानी दूसरे लोग जो है ब्लेंडले के बारे में क्या बात करते थे। दूसरे लोग ब्लेंडले के बारे में ये बात करते थे कि वो ट्रस्टेबल नहीं है, यानी भरोसेमंद नहीं है। ही कुड डू एनीथिंग फॉर मनी, और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। What does ट्रेलेवने थिंक अबाउट ब्लेंडले, ट्रेलेवने ब्लेंडले के बारे में क्या सोचता था। ट्रेलेवने थिंक्स ब्लेंडले वॉज अ गुड मैन, वो सोचता था कि ब्लेंडले जो है वो एक अच्छा आदमी है क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की थी और उसने प्रॉमिस किया था कि उनके लिए जो है शिप भेजेगा। हु हेल्प ट्रेलेवने फाइंड मैन टू सेल ऑन हिज शिप, किसने ट्रेलेवने की हेल्प की थी शिप को सेल करने में, तो लॉन्ग जॉन सिल्वर ने उसकी मदद की थी। What did लॉन्ग जॉन सिल्वर टेल ट्रेलेवने अबाउट हिमसेल्फ, लॉन्ग जॉन सिल्वर ने ट्रेलेवने को अपने बारे में क्या बताया था। नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। लॉन्ग जॉन सिल्वर टोल्ड ट्रेलेवने दैट ही वॉज अ सी मैन फॉर मैनी ईयर्स एंड ही फाउट फॉर द किंग इन द वॉर एंड लॉस्ट हिज लेग, यानी लॉन्ग जॉन सिल्वर ने ट्रेलेवने को ये बताया था कि वो एक समंदरी आदमी है बहुत सालों से, और वो लड़ा था किंग के लिए, किसमें, जंग में, जिससे उसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट जॉब विल सिल्वर हैव ऑन द शिप, लॉन्ग जॉन सिल्वर को क्या जॉब मिली थी, उसे कुक की जॉब मिली थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिम फाउंड अबाउट सेवरल थिंग्स दैट माइट कॉज प्रॉब्लम फॉर देम, जिम को कुछ बातें ऐसी पता थी जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती, बट ही सून फॉरगॉट अबाउट देम, लेकिन वो बाद में उन चीज़ों के बारे में भूल गया था। वो चीज़ें क्या थी जो जिम को याद आई थी, एटलीस्ट 3 आपको इस आंसर में लिखनी है। आंसर में मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिख के बता दिए हैं। जिम न्यू डैट ट्रेलेवने टोल्ड मैनी पीपल अबाउट द मैप, जिम को ये बात पता थी कि ट्रेलेवने ने बहुत सारे लोगों को मैप के बारे में बता दिया है। जिम न्यू डैट बिली वॉज वेटिंग फॉर वन लेग मैन, जिम को ये भी बात पता थी कि बिली बोन्स जो है वो एक टांग वाले आदमी को ढूंढ रहा है। जिम फाउंड मैन विथ 2 फिंगर्स सिटिंग विथ सिल्वर एंड हिज फ्रेंड, इसके अलावा जिम को ये भी बात पता चल गई थी कि लॉन्ग जॉन सिल्वर और उसके दोस्तों के साथ एक वो आदमी बैठा हुआ है जिसकी सिर्फ 2 उंगलियां थी। देन उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। हर पेज पर आपको डेट एंड HW मेंशन करना लाजमी है। डू यू थिंक लॉन्ग जॉन सिल्वर इज़ द कैप्टन्स वन लेग मैन, गिव रीज़न, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग जॉन सिल्वर वही आदमी है जिसके बारे में कैप्टन ने बताया था जिसकी एक टांग है। आई थिंक लॉन्ग जॉन सिल्वर कुड बी कैप्टन्स वन लेग मैन बिकॉज ही सैड ही वॉज फाइटिंग विद किंग्स मैन बट ही माइट बी रॉन्ग, लॉन्ग जॉन सिल्वर ने ये बताया था कि वो किंग के लिए जंग में लड़ा था, लेकिन हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रहा हो। What do you think the workmen were slow to get the ship ready? Start with perhaps. Start with perhaps का मतलब है कि आपको आपका आंसर perhaps से स्टार्ट करना है। They were taking time to arrange all the things. जितने भी वर्कमैन थे शिप के, वो सारी चीज़ें अरेंज करने में बहुत टाइम लगा रहे थे। They needed to sail, और उनको
शिप चलाना बहुत ज़रूरी था। और माइट दे वर कलेक्टिंग देयर फ्रेंड्स टू सेल विद दैम, उनको इसलिए भी टाइम लग रहा था ताकि वो अपने दोस्तों को जमा कर सकें और उसके बाद वो शिप को सेल कर सकें। यहाँ तक आपको अपनी कॉपी की वर्किंग डन करनी है और चैप्टर 7 की वर्किंग यहाँ पर एंड होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की चैप्टर की वर्किंग अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।